होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। जब भी इंडियन सिनेमा की कामयाब और बेहतरीन एक्ट्रेसेस का जिक्र हो और उसमें वैजयंती माला का नाम शुमार ना हो, ये तो नामुमकिन है। भारतीय नृत्य में परफेक्शन की बात हो, नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। या फिर खूबसूरती के साथ बड़े पर्दे पर अपने डायलॉग्स डिलीवर करने की। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन वे पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सकूं। वैजयंती माला ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने साउथ सिनेमा के साथ साथ भारतीय सिनेमा की जमीन पर भी अपनी सफलता का परचम बुलंद किया है। तो चलिए आज भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत अदाकारा वैजयंती माला की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला का बर्थ 13 अगस्त 1936 को मद्रास में हुआ था। देखिए आज के दौर के लिए ये आम बात है क्योंकि साउथ ने हमें कई बड़े और बेहतरीन सितारे दिए हैं, लेकिन वैजयंती माला उस दौर की अकेली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका जन्म भले ही दक्षिण में हुआ है, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया है। अभिनेत्री फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। यही वजह थी कि वैजयंती माला ने छोटी सी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। वैजयंती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 13 इयर्स की एज में ही कर दी थी। अभिनेत्री वड़कई फिल्म में सबसे पहले नजर आई थी। हिंदी फिल्म में उनके करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म पहाड़ से हुई थी। यूं तो एक्ट्रेस ने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन आज भी फिल्म देवदास में वैजयंती के चंद्रमुखी के किरदार को काफी सराहा जाता है। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। इसके लिए अभिनेत्री को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। वैजयंती माला का नाम हमेशा से दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ जुड़ा है। वैजयंती माला ने कई फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया है, जिसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थी। उसके बाद फिल्म संगम में वैजयंती को राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को करने के बाद अभिनेत्री राज कपूर से मोहब्बत करने लगी थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिल में एक जैसी मोहब्बत थी दोनों ही स्टार्स के लिए। वो दोनों का सम्मान और दोनों से एक जैसा प्यार करती थी। हालांकि दोनों ही उनकी तकदीर में नहीं लिखे थे। वैजयंती ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली से शादी की थी। कहा जाता है कि डॉक्टर चमन बाली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। 1986 में डॉक्टर चमन बाली का निधन हो गया था, जिसके बाद अभिनेत्री ने खुद को अपने शौक तक सीमित कर लिया। अभिनेत्री ने एक बार कहा था कि वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक नाचती रहेंगी और जब तक वो नाचती रहेंगी तब तक वो जिंदा रहेंगी। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, मेरा जिया लहराया, जाते जाते तू ही मेरे पास लौट आया। और बेशक आज 90 साल की उम्र में होने के बावजूद एक्ट्रेस क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देती रहती हैं। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? दिस इज व्हाई आई लव आवर इंडियन सिनेमा। और इसमें भी 70, 80, 90 का वो दशक। So this is it for today. We will meet in another video soon. Till then, bye bye.